पंचवक्त्रं दशभुजं शुद्धस्फटिकसन्निभं सर्वाभरणसंयुक्तं व्याघ्रचर्मोत्तरीयकम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा तो नहीं है, पर आज का कार्यक्रम मुख्यतया आपको ये शिव पुराण है और इससे जो मैंने पूर्व में आप लोगों को श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ अंतिम में बताऊंगा। 2 दिन तक मैं नहीं आया, उसका कारण था क्योंकि ग्रहण के समय रात्रि में जग गए तो उस दिन कार्यक्रम बना नहीं पाए, और उसके अगले दिन व्यस्तता ऐसी कि मौका वहाँ भी नहीं मिला। कई बार लोग कहते हैं कि सारे एस्ट्रोलॉजर की कार्यक्रम आते हैं पर आपका नहीं आता। मैंने कहा मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, तो मन जब प्रसन्न होता है, खुश रहता हूँ तो बना देता हूँ, और बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि वैसे ही बना रहूँ। जिस दिन थोड़ा थकान ज़्यादा हो जाए या तबीयत ठीक नहीं रहती उस दिन नहीं बनाता हूँ। आइए बात करते हैं जन्म कुंडली के लग्न से कुछ ऐसे सिद्धांत जो आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। लाइव मेरा होता है रात्रि 8:15 शनिवार को इसी चैनल पे। त्रिपिंडी श्राद्ध से संबंधित अगर कोई भी जानकारी हो या त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहते हो काशी में, तो निश्चित रूप से 9572 वाले नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करिएगा क्योंकि व्हाट्सएप मेरे पास नहीं रहता है। आइए बात करते हैं जन्म कुंडली में। अब बहुत अच्छे से अपने लग्न चक्र को देखना है और नवांश चक्र को देखना है और दशमांशा चक्र को देखना है। बस सिंपल सा सूत्र है जो आपको मैं समझा दूंगा तो आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। अगर लग्न के अधिपति मान लीजिए 1 से लेकर के 12 तक में कोई भी ग्रह आपकी कुंडली का लग्नेश हो गया, अगर वो जन्म कुंडली में गुरु के साथ संपर्क बनाता हो और भाग्य भाव में बैठा हो, ठीक है, लग्न 1 से लेकर के 12 तक में कोई भी ग्रह लग्नेश बना, स्वयं गुरु ही बन गए। और अगर कोई भी ग्रह अगर गुरु नहीं बने और कोई भी ग्रह लग्नेश बना और जन्म कुंडली में अगर वो 9वें भाव में विराजमान है, तो ये व्यक्ति को शुद्ध संपत्ति देने वाला होता है। व्यक्ति विशुद्ध मन और आचरण, विशुद्ध मन का, शुद्ध अंतःकरण का, श्रेष्ठ वक्ता और गंभीर धन कमाने वाला होता है। ये पहला है जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि जन्म कुंडली के लग्नेश का संबंध, जैसे लग्न में 1 से लेकर के 12 तक की कोई भी राशि बन गई और अगर लग्नेश का संबंध जन्म कुंडली के 7वें भाव के शुक्र से हो जाए, मान लीजिए लग्नेश को मैंने यहाँ पे बिठाया था उस समय, और अब क्या बात आ गई दूसरे सिद्धांत में कि अगर आपके लग्नेश हैं और अगर वो 7वें भाव में शुक्र के साथ बैठे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर लिख दिया, यहाँ के अधिपति चंद्रमा हो गए और ये चंद्रमा आपकी कुंडली में 7वें भाव में शुक्र के साथ बैठ गए, ये व्यक्ति को मोटा रकम, शुद्ध जीवन, शुद्ध दाम्पत्य, बेहतरीन व्यक्ति और बेहतरीन वक्ता, मंत्र जापक और अनुभवी बना देते हैं। सारे ही गुण जो दिव्य हैं भगवत भक्ति के मिल जाते हैं। ये लग्नेश के साथ है, लग्नेश की बात हो रही है। अब उसके बाद तीसरा सिद्धांत जो है वो मैं आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। और ये जो सिद्धांत हैं वो लग्न कुंडली में भी लागू होंगे और नमाज कुंडली में भी लागू होंगे। तीसरा सिद्धांत जो बड़ा बेहतरीन है, जो उन लोगों के लिए है जो सरकारी पदों में, उच्च पदों पे विभूषित होना चाहते हैं। जैसे लग्न में 1 से लेकर के 12 तक की कोई भी राशि बन गई, मतलब मेष से लेकर के मीन राशि तक, और आपके लग्नेश जन्म कुंडली के 10वें स्थान में, जन्म कुंडली के 6वें स्थान में और जन्म कुंडली के धन स्थान में बैठ गए, मतलब यहाँ पे, मतलब द्वितीय भाव में, 6वें भाव में और 10वें स्थान में अगर लग्नेश बैठ गए। जैसे उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए 5 नंबर की राशि बन गए सूर्य अधिपति और जन्म कुंडली के यहाँ बैठ गए, या जन्म कुंडली में ये सूर्य यहाँ बैठ गए, या तो जन्म कुंडली में ये सूर्य यहाँ बैठ गए। क्योंकि ये तीनों ही भाव जब व्यक्ति के बलवान होते हैं तो व्यक्ति सरकारी पदों में, उच्च पदों पे विभूषित होता है। तो लग्नेश यहाँ बैठ गए, ये लग्नेश के बैठने का फल है। दूसरा, अब मान लीजिए मेरी कुंडली में लग्नेश यहाँ नहीं बैठे हैं तो मैं कैसे करूँगा? तो अगर मेरी कुंडली में सूर्य की राशि बनी है और अगर सूर्य यहाँ नहीं बैठे और इसी भाव का स्वामी अगर लग्न में आ गया,
है ना। अगर जन्म कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी लग्न में आ गए, सूर्य जन्म कुंडली में मान लीजिए कहीं बैठ गए, कोई बात नहीं है, और जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी जो बनते हों वो आपकी कुंडली के लग्न में आ गए, या तो फिर जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी लग्न में आ गए, तो भी व्यक्ति ऊंचे पदों पर अच्छी नौकरी में विभूषित होता है। ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। अगर आप सरकारी नौकरी में IAS IPS की तैयारी करते हो, जैसे मैं कल ही एक अच्छे पदाधिकारी की कुंडली देख रहा था, तो उनकी कुंडली से मुझे ये सूत्र याद आया, इस वजह से आप लोगों को सोचा कि बता देता हूँ। ये सूत्र उनकी कुंडली पे लागू हो रहा था। तीसरा सिद्धांत जो जन्म कुंडली के चौथे भाव को लेकर के है, इसको भी समझिएगा, जो बड़ा ही बेहतरीन है। चौथा सिद्धांत ये था, ये तो तीसरा था ना नौकरी के लिए। चौथा सिद्धांत ये कहता है कि जन्म कुंडली के अगर लग्नेश, जैसे 1 से लेकर के 12 तक की कोई राशि लग्न में बन गई, लग्नेश की ही बात है, और ये किसी भी ये सूत्र जो है वो लग्न, नवांश और दशमांश में आप देखेंगे, तीनों ही वर्ग चार्ट पे आपको देखना होगा। क्या कहा कि लग्न से लेकर के मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कोई भी राशि जन्म कुंडली के लग्न में बन गई, और अगर वो लाभ भाव के स्वामी के साथ चतुर्थ भाव से संबंध बना लेते हो, मतलब लग्न के अधिपति और लाभ के अधिपति एक साथ जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ गए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर की कुंडली बनी है, तो 6 नंबर की कुंडली बनी तो बुध यहीं बैठ गए, तो यहाँ जब 6 नंबर की कुंडली बनेगी तो यहाँ क्या लिखेगा, 4 लिखेगा ना जी, यहाँ 4 लिखेगा, यहाँ 5 लिखेगा, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, ऐसे। तो क्या होगी बात कि अगर बुध और चंद्रमा जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति बड़ी आसानी से मिल जाती है, और इतना ही नहीं, उसको अनुकंपा पे पिता की नौकरी भी मिल जाती है, या कई बार उसको बिना मेहनत किए भी अपने से ज़्यादा, मेहनत से ज़्यादा उसको पराक्रम का सुख मिल जाता है। परिणाम तात्क्षणिक उसको मिलता है और बहुत ही बलिष्ठ बुद्धि का होता है, उसको कोई अडिग, मतलब जो होता है ना एकदम निर्भीकता से, मजबूती से शासन करने वाला होता है। ये चौथा सिद्धांत था, ये मैंने तो बता दिया। अब एक सिद्धांत जो राहु और केतु से संबंधित है वो आपको जरा समझना चाहिए, बहुत अच्छा सिद्धांत है ये भी। जन्म कुंडली के, बहुत ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के त्रिकोण भाव के स्वामी, जैसे नवम 1 से लेकर के 12 तक में कोई भी राशि बन गई, त्रिकोण भाव ये है, त्रिकोण ये भी होता है और त्रिकोण ये भी होता है, मतलब इन भावों में 1 से लेकर के 12 तक की कोई राशि बनी हो, यहाँ, यहाँ और यहाँ पे, और अगर इन भावों के स्वामी जन्म कुंडली के चतुर्थ में, दशम में और लग्न में बैठे हों, मतलब यहाँ पे 1 से लेकर के 12 तक की कोई राशि बन गई, यहीं पे बैठ गए, या 1 से लेकर के 12 तक की राशि जो बनी वो जन्म कुंडली में यहाँ बनी, वो यहाँ बैठ गए। फिर से एक बार समझा देता हूँ, लग्न में जो राशि बनी, त्रिकोण में यहाँ जो राशि बनी और पंचम भाव में जो राशि बनी, इनके साथ अगर राहु बैठ जाए यहाँ पे और यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात होती है। क्या कहा मैंने, जैसे मान लीजिए 4 नंबर की कुंडली बनती है, यहाँ पे मान लीजिए 4 नंबर की कुंडली बन जाए, यहाँ पे मान लीजिए 4 नंबर की कुंडली बन जाए, और यहाँ के राज चंद्रमा यहीं बैठ जाए, यहीं राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाए, या यहीं बैठ जाए, मतलब भाव यहाँ पे जो बना हो उसके अधिपति अगर राहु के साथ इन्हीं भावों में बैठेंगे तो ये महान राजयोग हो जाता है। एक पक्ष और भी है जो थोड़ा सा छोटा है, पर बता दूं, अगर जन्म कुंडली के 6वें भाव में बुध बैठे हों या चंद्रमा बैठे हों तो व्यक्ति कभी भी शत्रुओं से डरने नहीं वाला होता है, वो कभी भी शत्रु से डरता नहीं है, वो बहुत ही साहसी और निर्भीक मानसिकता का श्रेष्ठ पुरुष होता है। अब ऐसी स्थिति स्त्री की कुंडली में भी लागू होगी तो भी यह सिद्धांत लागू होगा, और ये स्थिति अगर पुरुष की कुंडली में लागू होती है तो भी लागू होगा। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। भगवान शिव की पूजा करने से पहले भस्म और रुद्राक्ष तो निश्चित रूप से धारण करना चाहिए, साथ ही साथ आसन को कभी भी अपने पैरों से खिसकाना नहीं चाहिए। कई बार लोग होता है कि आसन बिछाया और उसके बाद पैर से आगे पीछे सीधा कर दिए, नहीं करना चाहिए, उससे श्रीहीन होता है व्यक्ति। बैठने का आसन सदैव आपका आसन है, उसको हाथ से ही एडजस्ट करिए। और दूसरा, शिव जी की पूजा करते समय
सबसे पहले प्राणायाम करके ध्यान में जाइए और बेहतरीन ध्यान करिए। क्या कर सकते हैं? चतुर्मुखधारी हैं, 10 भुजाएं हैं और इतने सुंदर हैं कि देख करके मन लोटपोट हो जाए। स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक की भांति उनका शरीर एकदम चमक रहा है। उनके पैरों का दर्शन हो रहा है, भगवान के चरण का दर्शन हो रहा है। और अगर शिवलिंग सामने है तो खूब सोने सा चमचमाता एकदम घड़ा है, एकदम खूब सारे दूध एकदम शुद्ध देसी गाय के खूब चढ़ा रहे हैं। इंद्रलोक तक चले गए, भगवान के लिए मंदार की माला लेके आए, खूब सुंदर दही, खूब सुंदर घृत, भगवान को खूब बढ़िया मल मल करके भगवान का स्नान करा रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा भाव रखना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।